स्वागत है आपका बहुत बहुत। अयोध्या से लाइव बुलेटिन देख रहे हैं आप और अहम खबर यही कि थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, अगर मौसम खराब रहा जैसा कि अयोध्या में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो लखनऊ के बाद जो है सड़क के रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ सकते हैं, लेकिन ये प्लान बी है। दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह तेज बारिश के कारण थोड़ी सी जो सजावट थी वो इधर उधर हुई, लेकिन उसको भी अब वापस से ठीक किया जा रहा है। पर राम भक्ति का रंग देखिए कैसे चढ़ा हुआ है सभी लोगों पर, पूरे देशवासियों पर। लेकिन वाराणसी फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं, जहां से नितिश पांडे हमें बताएंगे। नितिश, आपके साथ जो भजन मंडली है, क्या कहेगी? आज 5 अगस्त का दिन है, भूमि पूजन हो जाएगा और अयोध्या में तो ऐसे लोग स्वागत करें जैसे सचमुच रामललाई पधार रहे हो। बनारस में राम भक्ति का रंग यहाँ पे जमा हुआ है, महादेव की नगरी है, लेकिन यहाँ पर राम की भक्ति में सराबोर है, लीन है भक्त। और कैसे ये लोग राम की भक्ति कर रहे हैं ये जान लेते हैं। आप एक गीत गा रहे हैं, तो उन गीतों की बोल में किस तरह की भक्ति है, क्या है? जब भगवान श्री राम विवाह के लिए गए थे तो कलेवा कर रहे थे, और कलेवा करते समय सखियां गाती हैं तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर है। आस्था अपने चैनल के माध्यम से भक्तों को एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ राम रूपी कलाकार भी मौजूद हैं। आप देखिए, ये जो कह दें तो ये पात्र रूप में ये राम रूपी कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज राम रंग सब पे चढ़ा हुआ है। तो हम इनसे बात भी कर लेते हैं। आप बताइए कि आपने भगवान श्री राम का रूप धरा हुआ है, तो मन में किस तरह के भाव हैं? आज भूमि पूजन भी होने जा रहा है। मन में अच्छी तरह के भाव हैं, भगवान का स्वरूप मिला है मन लेने के लिए। संदेश क्या है? संदेश भूमि पूजन होने जा रहा है, वहाँ पे संदेश यही कि भगवान का स्वरूप मिला है हमको। तो निश्चित तौर पे जो सनातनी परंपरा के निभाने वाले लोग हैं, जो संत हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये राम रूपी पात्र भी हैं और संगीत भी हैं और इसके साथ ही एक भक्ति भाव भी है, तो क्या इसका मतलब, क्या संदेश? देखिए, सीधा सीधा बात है, जो हृदय का उल्लास है, जो हृदय का आनंद है, आज वह मुखर हो चुका है, आज वो बाहर आ चुका है। जिस प्रकार से आज शिलान्यास होने जा रहा है, परमात्मा रामभद्र जी की साक्षात ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये साक्षात पात्र देख रहे हैं, जिनके माध्यम से हम लोग आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग झूमे के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उधर हवन चल रहा है, रामार्चन चल रहा है। तो के बोल क्या हैं, किस तरह से गीत आप लोग गा रहे हैं, वो बोल क्या? देखिए, अभी जैसे सीता राम दरस बरसे ये सावन की झरी, अरे सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झरी, सीता राम दरस। वाकई जो काशी नगरी है वो इस वक्त राम के रंग में रंगी हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। लेकिन राम भक्ति का ये रंग न सिर्फ पूरे देश उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड पर भी चढ़ा हुआ है। केदारनाथ धाम पहुंचने वाला एबीपी गंगा पहला चैनल है। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी वहां पर पहुंचे और कल उन्होंने मंदिर के रावल से भी बातचीत की थी और बकायदा आपको वो आरती भी दिखाई थी जो वहां पर चल रही है। लेकिन केदारनाथ धाम में कैसे राम नाम लिया जा रहा है, अजीत राठी से हम जानेंगे। अजीत, बताइए यहाँ पर क्या खास चल रहा है? देखिए, यहाँ खास है कि केदारनाथ धाम में श्री राम की गूंज आज हो रही है और आज एक ऐसा दिन है जिसका सदियों से, सैकड़ों सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होगा। और तमाम कानूनी दांव पेचों से, पचड़ों से निकलकर ये एक तिथि आ गई है और ये एक बहुत पावन तिथि है। मेरे साथ कुछ साधु संत हैं, कुछ श्री राम के भक्त भी हैं, तो मैं उन्हीं से आपकी बात कराता हूँ सीधे। मैं इस समय केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में हूँ। सामने मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान केदारनाथ का मंदिर है, वहाँ आरती चल रही है। और मैं अभी आपको स्वामी जी से एक बार बात कराता हूँ कि वो क्या आज की तिथि को लेकर, आज जो मंदिर बन रहा है उस तिथि को लेकर वो क्या सोचते हैं और उनके मन में किस तरह के उद्गार आ रहे हैं। पहले तो केदार बाबा की जय। और आप एबीपी गंगा वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश से गंगा मैया साक्षात आ रही, हिमालय धाम में है और खुशी का तो शब्द ही नहीं है कि खुशी कैसे कह सकते हैं, कि खुशी शब्दों में नहीं बखान कर सकते हैं। भगवान राम के नाम से कल्याण हो जाता है, नाम से। और भगवान राम जी का स्वयं मंदिर बन रहा है और आज वो शुभ तिथि आई हुई है, तो
तो हम सब तो बहुत ही खुश हैं, दिए जलाएंगे और भगवान राम के नाम से भजन करेंगे और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमारे एबीपी गंगा मैया का ये चैनल देख रहे हैं उन सबको प्रणाम और बधाई, शुभकामनाएं, देश को और वर्ल्ड को शुभकामनाएं। आप हमारे साथ तो मेरे साथ कुछ राम भक्त भी हैं, देखिए मैं उनसे भी बात कराता हूँ, उनके मन में किस तरह के आज विचार आ रहे हैं कि ये जो पावन तिथि आई है, जो ऐतिहासिक काम आज होने जा रहा है, उसको उनसे अभी एक बात कराता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आज राम मंदिर का निर्माण की एक नींव रखी जा रही है, आपको पता होगा, आपका क्या मन कर रहा है? जय श्री राम। आज ये हमारे लिए बहुत शुभ संदेश है। 490 साल बाद हमारे जो देश का इतिहास बदल रहा है, स्वर्णिम इतिहास, आज का जो दिन है, आज स्वर्णाक्षरों में हमारा इतिहास लिखा जाएगा। और सभी भक्तों से निवेदन है, आप अपने अपने घरों में 5-5 दिए जलाएं जरूर अपने घर में, और जय श्री राम का नारा लगाएं। जय श्री राम। आप बताइए। सर, हम अल्मोड़ी से बिलोंग करते हैं। आज हमारे लिए इतना पावन पर्व है जो आज तक इतने वर्षों में नहीं हो पाया, वो आज मोदी जी ने करके दिखाया है। आज हम इस केदार भूमि पे अभी खड़े हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी हम भी अपने घर जाएं, हम भी अपने घर में घी के दिए जलाएं। बोलो जय श्री राम। आप एक बार जरा सब जय श्री राम का जय घोष कीजिए। आप एक बार स्वामी जी, जय श्री राम। तो देखिए आपने किस तरह का यहाँ पर माहौल है, और वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो राम के भक्त हैं, वो सभी के मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि आज जो एक तारीख आई है, एक तिथि आई है, वो सदियों से जिसका इंतजार हो रहा था और कई पीढ़ियाँ जिसके लिए बीत गई है। केदारनाथ के धाम में किस तरह से श्री राम के जयकारों की गूंज हो रही है, तो वो अभी आपने देखा। तो यही पूरा हर्षोल्लास के साथ सब चीज़ें चल रही हैं। जी वाकई, और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि एबीपी गंगा पहला ऐसा चैनल है जो केदारनाथ धाम भी आपको दिखा रहा है, वहां पर पहुंचा है और कैसे वहां पर श्री राम नाम का उद्घोष हुआ, आप लोगों ने सुना। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो, जानते हैं क्या है बड़ी खबर। बिल्कुल आस्था, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सुबह 9 बजे लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे सीएम योगी, और मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन भी अयोध्या रवाना होगी। सुबह 9:30 बजे राज्यपाल और मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे, और आपको बता दें कि 5 ही लोग मंच पर बैठेंगे। राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे, और राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे सीएम योगी, और राज्यपाल आनंदीबेन भी सीएम के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 9 बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और एबीपी गंगा ने आपको ये भी बताया कि अगर बारिश होती है और ज्यादा होती है तो बी प्लान भी तैयार है। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के जरिए भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं, 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल रवाना हो रहे हैं अयोध्या के लिए। 9:30 बजे ये अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो हनुमानगढ़ी की पूजा भी करने जाएंगे। पीएम की पूजा के वक्त को लेकर हमारे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट देखिए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो सबसे पहले राम के दरवाजे से पहले हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दरबार में हाजिर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे पहले यहाँ आकर उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। उसके हिसाब से कोरोना काल में तैयारी भी कर ली गई है, और जितने भी पुजारी उनके आसपास रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, उन सब का कोविड टेस्ट हुआ। जो थाली उनको दी जाएगी आरती के लिए, उसको भी सैनिटाइज किया गया है। और ये देखिए कारपेट बिछाए गए हैं। प्रधानमंत्री आएंगे और परिक्रमा करेंगे। जो मंदिर है ना हनुमानगढ़ी की, इसकी परिक्रमा करेंगे। सीढ़ियां भी बना दी गई हैं रात में। इस सीढ़ियों से होकर, पहले ये सीढ़ी इतनी नहीं थी, इस सीढ़ी को बना दिया गया है। और पहले था कि मेन गेट से वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सीढ़ियां हैं। तो पीछे का एक दरवाजा है जहां बहुत दूर तक गाड़ी चली जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उसी रास्ते से होकर के फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। हम आपको रास्ता भी हल्का सा दिखाते हैं कि किस रास्ते से आएंगे वो। ये वाला जो गेट है जहां कारपेट लगा हुआ है, इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक
12:40 पर यहाँ पहुँचेंगे, 10 मिनट तक रहेंगे। यहाँ 24 घंटे इस तरीके से कीर्तन, भजन, सीताराम 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 होता रहता है। अयोध्या की हर गली, हर घर में, हर चौराहे पर एक ही धुन है, एक ही आवाज है, वो है सीताराम, जय सिया राम। दीवालों पे देखिए, वहाँ भी जय सीताराम लिखा हुआ है। और सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन, फिर वो राम जन्मभूमि जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, पारिजात वृक्ष लगाएंगे और फिर भूमि पूजन होगा। आज बेहद खास दिन, हल्की सी बारिश भी हुई है, अभी भी मौसम उसी तरीके का है। कल बहुत उमस थी और आज थोड़ा सा मौसम सुहावना हो गया है, अच्छा हो गया है। बजरंगबली के दरवाजे से सबसे पहले आएंगे, हाजिर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में क्या अपडेट्स है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं अयोध्या का। आस्था हमारे साथ बनी हुई, आस्था आपके पास आ रहे हैं, क्या ताजा अपडेट हैं और किस तरीके की तस्वीरें अब है, मौसम का क्या हाल है? वाकई मौसम जो है फिलहाल अवधेश खुशगवार बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है जो अचानक तेज बारिश में तब्दील हो जाती है, लेकिन फिर हल्की पड़ जाती है। पर कुल मिलाकर जो है वो बारिश और बादलों के साए में इस वक्त अयोध्या है। और इसीलिए हमने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि प्लान बी पर काम किया जाए। अगर मौसम खराब रहा तो वो सड़क के रास्ते लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 9:30 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। कुल मिलाकर सभी तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। लेकिन राम भक्त किस तरह भजन में डूबे हुए हैं, ये तस्वीर दर्शकों को दिखानी इस वक्त अवधेश सबसे ज्यादा जरूरी है। सीधे कानपुर लिए चलते हैं प्रभात अवस्थी के पास। प्रभात, दिखाइए जरा कैसे राम धुन यहाँ पर कानपुर में सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त एक मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर आप सीधे तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि किस तरह से राम भक्ति जो है वो यहाँ पर लोग मंत्रमुग्ध हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो ये बयां कर रही हैं कि भूमि पूजन अयोध्या में होना है, लेकिन यहाँ पर भी जो भक्ति है वो थमने का नाम नहीं लेगी। कानपुर में रोम रोम में जो राम का नारा है वो बुलंद होता दिख रहा है। लगातार सुबह से ही पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए बैठ गया है। भोग रखा हुआ है कि भगवान के जैसे भूमि पूजन होगा और वहाँ पर शुरुआत होगी, तुरंत यहाँ भोग लगाया जाएगा। पूरी कीर्तन मंडली जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग पूरे भाव से भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं। हमारे साथ महाराज चक्रेश जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। वाकई आज जन्मभूमि में भी किस तरह का कार्यक्रम है, उन तस्वीरों पर भी देश भर की नजर जो है वो बनी हुई है। लेकिन लोग अपने ही घरों में या मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पर कुछ तस्वीरें अहम हमें मिल रही हैं। स्टूडियो आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे क्या तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। बिल्कुल आस्था, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उनमें सैनिटाइजेशन होता हुआ दिख रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है देश के लिए। लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भूलना होगा कि कोरोना का संक्रमण भी है। कोरोना के संक्रमण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कोरोना के खतरे को कमतर नहीं आंका जा सकता है। यही वजह है कि अयोध्या की जो ये तस्वीरें, इसमें यह देखने को मिल रहा है कि कोरोना को लेकर कितना सजग वहां पर प्रशासन है, कितना गंभीर है कि सैनिटाइजेशन हो रहा है। कोरोना संक्रमण ना हो, जो यहाँ पर आए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और संक्रमण की संभावनाओं को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए मंदिर में सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का ही काम चल रहा है। क्योंकि दीवारों पर आप देखेंगे तो मंत्र, श्लोक और जानकारियां लिखी हुई हैं। लोग आते हैं, दीवारों को छूते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, मूर्तियों को छूते हैं। हालांकि मूर्तियों को छूने पर रोक लगा रखी कि मूर्तियों को लोग ना छुएं, लेकिन फिर भी एहतियातन लोग फिर भी छू लेते हैं। तो ऐसे में सैनिटाइज किया जा रहा है सभी चीज को। ये तस्वीरें अयोध्या की भक्ति रंग की तस्वीरें हमने दिखाई कि कैसे भक्ति की गंगा, राम नाम की गंगा में सभी डूबे हुए हैं और बहे चले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन का ये काम भी लगातार चल रहा है। तो किस तरह की सजावट अयोध्या में की गई है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। मेरे पीछे दिख रही ये फूलों की सजावट का काम पिछले 3 दिनों से चल रहा है। 500 क्विंटल फूल कल ही मंगा लिए गए थे। इसके बाद रात को जरूरत के हिसाब से फूल मंगाए गए हैं और आप देखिए कि फूलों को सजाने का काम अभी भी जारी है।
और ये काम 3 दिन से चल रहा है। सोचिए, इस सड़क को 3 दिन से सजाने का काम किया जा रहा है और अभी जो है वो ये काम सुबह सुबह फिर शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जहां पर ये फूल नहीं हैं वहां पर फूल लगाने का काम किया जा रहा है और जब फूल लग जाएंगे तो क्या तस्वीर होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। शादी जैसा माहौल है। तो कुल मिलाकर ये काम पिछले 3 दिनों से जारी है और अभी भी सुबह सुबह हल्की बारिश हो रही है। रामधुन के बीच ये काम शुरू है, बहुत तेजी से काम शुरू है और बड़ी संख्या में यहाँ पर काम करने वाले लगे हैं। और इसी तरह से इस पूरी सड़क को लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सड़क जो है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना है, उस पूरी सड़क को इसी तरह से फूलों से सजाया जा रहा है। तो ये साज सज्जा का काम जो है वो 3 दिनों से जारी है। तो ये पूरी सजावट, जो पूरी साज सज्जा तैयारियां हैं, वो किस लिए हैं? भूमि पूजन के अनुष्ठान के लिए। और उसी को लेकर एक अपडेट ये आ रहा है कि सुबह 8 बजे से आज का अनुष्ठान शुरू होगा। प्रसिद्ध पंडित भूमि पूजन से पहले अनुष्ठान करेंगे। अयोध्या और वाराणसी के पंडित अनुष्ठान करेंगे। तो ये इस वक्त का अपडेट, जो आज का कार्यक्रम है, जो आज की पूजा है, वो सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी। और काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, जो पंडित हैं, उन्हें इस पूजन और अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। अयोध्या और वाराणसी के पंडित अनुष्ठान करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो मुख्य अनुष्ठान चल रहा है वो 3 दिन का है। परसों ही शुरू हो गया था। आज भूमि पूजन के बाद उसका समापन होगा। रामार्चा पूजन कल हुई थी, लेकिन आज के पूजन का जो प्रारंभ है वो सुबह 8 बजे शुरू होगा। और एक और अहम अपडेट आ रहा है भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर। सीएम का कार्यक्रम जो है, अधिकारियों, ट्रस्ट के लोगों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। पीएम के अयोध्या पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री 9:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री एक बैठक करने वाले हैं, अधिकारियों के साथ, ट्रस्ट के लोगों के साथ। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए हैं। तो सकल काज रामराज, भूमि पूजन होना है। कुछ बड़े अपडेट्स अब तक के ये हैं कि 9:30 बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल अयोध्या पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है कुछ महत्वपूर्ण जगहों का, और इन सब के बीच तैयारियां पूरी हैं। सीधे हम रुख करते हैं अयोध्या का। सरयू के तट से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, अंतिम चरण में तैयारियां हैं, क्या भव्यता है, क्या कार्यक्रम है, और इस वक्त क्या कुछ सरयू के तट पर हो रहा है? तो वीरेश पांडे का हम रुख करेंगे, लेकिन देखिए सरयू में स्नान चल रहा है, भजन चल रहा है, भजन पूजन हो रहे हैं, और जो लोग अयोध्या के रहने वाले हैं या पहुंच पाए कुछ लोग, वो इस वक्त भक्ति की धारा में डूब रहे हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर, और इसमें कुछ संत आपको दिख रहे हैं। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर है। ये वो तमाम चेहरे हैं। डॉक्टर हेडगेवार भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, और ये वो तमाम चेहरे हैं जिनका राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। और दूसरी तस्वीर देखिए भक्तों की है, जो सरयू में स्नान कर रहे हैं। राम सिया राम, जय सिया राम के इस वक्त भजन चल रहे हैं। सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, हमारे साथ सरयू के तट से जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, किस तरीके की तैयारियां हैं और सरयू के तट पर आज क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि आज का दिन जो है, अयोध्या इसका 5 शताब्दियों से इंतजार कर रही थी। अवधेश, तैयारी और जो उत्साह है उसका नजारा तो सरयू के तट पर खुद ही आपको देखने को मिल जाएगा। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और सरयू में स्नान कर रहे हैं। देखिए भजन कीर्तन सुबह से ही चल रहा है। मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, चलो अयोध्या धाम, मेरे राम जी आएंगे, मेरे मोदी जी आएंगे, मेरे मोदी जी आएंगे, मेरे योगी जी आएंगे, मेरे योगी जी आएंगे।
बहुत खुशी है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग भी ऋषिकेश से बता रहे हैं, ऋषिकेश से आए। बोलो श्री रामचंद्र की जय श्री राम। मेरे राम जी आए कर रहा है, इसकी सब खुशियां मनाइए और माता सीता और राम जैसा अपना चरित्र बनाइए। राम मंदिर के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ कीजिए, यही आज का संदेश है और यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। तट का रुख करते हैं, वीरेश हमारे साथ बनेगा। राम जी आएंगे, ओ मेरे मोदी जी आएंगे, ओ मेरे मोदी जी आएंगे, ओ सबके मोदी जी आएंगे, सबके योगी जी आएंगे, ओ मेरे 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 मोदी जी आएंगे, ओ मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे, ओ चलो चलो अयोध्या धाम में योगी जी आएंगे, ओ मेरे मोदी जी आएंगे, ओ मेरे मोदी जी आएंगे, ओ मेरे योगी जी आएंगे, ओ मेरे योगी जी आएंगे, ओ मेरे राम जी आएंगे, ओ मेरे राम जी आएंगे, ओ मेरे हनुमान जी आएंगे, मेरे हनुमान जी आएंगे। ओ चलो हम सभी के बीच टांडा के विधायक श्री विधायक जी पधारे हुए हैं और एक बधाई गान इनके बोल सियावर रामचंद्र की जय। बन रहा देखो बन रहा देखो बन रहा अयोध्या में श्री राम का मंदिर, चलो दर्शन करें अयोध्या में। तो राममय अयोध्या हो गई है। अपने अपने हिसाब से लोग अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम भी बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।